दोस्तों फतेहाबाद के रतिया तहसील के कमाना गांव में है और ये लास्ट के गांव है। यहाँ से पंजाब 5 से 10 किलोमीटर रह जाता है और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, जो पूरा ही एक सैलाब आया हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई है, लोगों के मकानों में पानी घुस चुका है। गांव को कैसे न कैसे गांव के लोगों ने बचाया है, न कि सरकार ने। गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, गांव के चारों तरफ उन्होंने पानी से बचाव के लिए प्रबंध किया है, लेकिन सरकार प्रशासन नदारद है, वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो कमाना गांव में पूछे हैं तो यहाँ के जो कमाना गांव के नागरिक हैं उनसे एक बार बात करेंगे। सर नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रितपाल सिंह, पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति इकाई का मैं इस पिंड का प्रधान है जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, जो जहाँ तक दिख रहा पानी दिख रहा है, तो ये पानी आ गया है, प्रकृति की आपदा है, सरकार ने कुछ प्रबंध किया है या नहीं, क्या इसके बचाव? सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है। पंचायत बिल्कुल मनरेगा को लगा के काम कर रही है, मिट्टी लगा रही है या लोग खुद लगा रहे हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया। एक भगवान ने थोड़ी सी बचत रख दी, अगर बारिश आ जाती है अभी तो हमारे गांव का पानी बाहर तो निकलेगा नहीं, क्यों बांध है चारों तरफ लगा हुआ, डूब जाएगा। सरकार को चाहिए था कि जहाँ पे इस गांव में कम से कम 6 पंप चाहिए थे बरसात के पानी के निकालने के प्रबंध के लिए, वो बिल्कुल नहीं किए हैं। सरकार का 0% इसमें रोल है। कोई एमएलए एमपी यहाँ पे दुग्गल बिल्कुल नहीं आई। सांसद आपकी दुग्गल है? हाँ जी सुनीता दुग्गल है। विधायक कौन है आपकी? विधायक हमारे लक्ष्मण नापा है, उसको खेती के बारे में कुछ नहीं पता। लक्ष्मण नापा अभी मैं देख रहा था, वहाँ पुल के ऊपर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, वो देख रहे थे कि घर में कितना पानी है और वो गाँव में नहीं आ रही। इसका मतलब आपकी पंप की मांग है, गांव में अगर पानी भर जाए तो पंप से निकाल दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल। जो अगर सावन का महीना है, बारिश आ गई तो हमारा पूरा का पूरा गांव डूबेगा, पूरे का पूरा। उसमें पानी पंपों से निकलेगा गांव का। वो कोई पंप नहीं, पंचायत को नहीं दिए, कुछ नहीं, वो आए तो नहीं, सामान भी नहीं कोई दिया है। मैं एक और जानना चाहता हूँ कि जैसे गाँव के अंदर लोग रहते हैं, कुछ लोग ढाणियों में भी रहते होंगे अलग अलग जगह पे, तो खेतों के अंदर, तो वहाँ क्या हालात है उनके पशु और वो लोग, वो कहाँ है? डाणियों वाले तकरीबन गांव में आगे उठ के, उनको कोई सुविधा जब वो कोई वो होनी है, वो तो उनका तो अब मकान टूटने से बचे तो बचे, वो भगवान के ऊपर है, टूट भी सकता है, पानी है उसके आड़े दड़े। मैं एक और आपसे जानना चाहता हूँ, जब ये बाढ़ आती है, पानी चढ़ गया है, तो एक किसान के क्या क्या नुकसान होता हुआ? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जहाँ पे ट्यूबवेल का नुकसान है, जो जहाँ से 3 से 4 लाख में ट्यूबवेल लगता है, ट्यूबवेल का भी जब पानी नीचे जाएगा तो पता लगेगा भी किस किस का चलता रह गया, किस किस का ख़राब हो गया। अभी फसल डूब गई है, अभी लोग एक घर बचाने को बैठे हैं, बस सबकी सब फसल। जब मैं खुद अपने खेत की तो मेरा 27 किला जीरी डूब गई है इस टाइम पे बिल्कुल। अभी उसमें 8 से 7-8 फुट पानी है, पूरे गांव की फसल डूब रही है। फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होगी, या जो हरा चारा था वो बर्बाद हो गया। अभी पशुओं को डालने के लिए बस हमारे पास थोड़ी थोड़ी तूड़ी पड़ी है, उससे काम चलेगा। मैं इसमें एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग किसान जो है वो ठेके पे ज़मीन लेके काश्त करते हैं, तो कितना है रेट 1 एकड़ का? यहाँ पे हमारे यहाँ ठेके का जो रेट है वो 75 से 80 हज़ार रुपये तक का पर एकड़ सालाना है, बिल्कुल है। उनको डबल मार पड़ी है। अगर कोई सरकार ने पहले तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया इस खट्टर सरकार ने, नहीं जो देवीलाल का लाल किसान का बेटा कहाने वाला है, नहीं उसकी तरफ से कोई बयान आया है। जो अगर कोई 2,000-2,500 रुपये जो दे भी देंगे, वो ठेके वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मालिक को चला जाएगा। ठेके वाला तो मर गया, वो तो बिल्कुल मर गया। जहाँ का किसान 7-8 साल पीछे चला गया। और जो यहाँ का मजदूर है, गांव में मजदूर भी होगा, हाँ जी, जो इस फसल पे कमा के खाने वाला था, उसके पशु वो चारा कहाँ से लाएगा? वो बिल्कुल ख़त्म है, अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि किसान की अभी ज़मीन खाली होएगी, कोई घास फूस उगेगा, वो वहाँ से पाट के गुजारा करेंगे। अब वो बिल्कुल ख़त्म है। मजदूर जहाँ पे किसान पे मार है, मजदूर पे उसके भी डबल है। उसने तो हर रोज़ का कमा के खाना है, मजदूरी ख़त्म होगी। सर क्या नाम? जसविंदर सिंह। जसविंदर, कि गांव के अंदर मजदूर भी रहता है, किसान भी रहता है, अभी कोऑपरेट कैसे कर रहे हो? मान लो नुकसान हो गया फसलों में, एक के पास तूड़ी है, एक के पास नहीं, ऐसा भी कुछ कोऑपरेट कर रहे हो कि मिलजुल के एक दूसरे की मदद? हाँ जी सर, अभी तक तो मिलजुल के ही कर रहे हैं जी। जितना बांध लगा हुआ है सब मिलजुल के ही, सब गांव के भाईचारे ने आपसी मिलजुल के काम किया जी। हमें सब ने एक मिलजुल कर इस मुश्किल में सामना किया है जी। जिसके पास चल थोड़ा बहुत है वो
एक दूसरे को देकर पशुओं को ऐसे चलो टाइम पास कर रहे हैं जी, सभी मिलजुल कर जी। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी बहुत फतेहाबाद से हिसार के जी। बीच का इलाका जो है, उधर का इलाका हिसार का है, वहाँ अभी नहीं पानी का इतना वो ज़्यादा प्रकोप है, तो वहाँ से कुछ मंगाया जाए। हाँ जी बिल्कुल जी, कम से अभी तक तो कुछ भी नहीं है जी। तो कम से कम चलो हमें एक बार आए जाए, थोड़े हौसला दे जाए भी, चलो हमारे साथ MLA MP हैं, हमारे साथ लोकल हैं, चलो खड़े हैं हमारे साथ कम से कम। अभी तक कोई वो नहीं आई, हम तो सब भाईचारे के साथ आपसी मिलकर सारा काम कर रहे हैं जी। क्योंकि अभी तो इसके साथ जो पानी है, बीमारियां भी लगेंगी आगे, हेल्थ में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी है, मच्छर बहुत ज़्यादा है जी, ऐसे ऐसे जानवर निकल रहे हैं, बीमारियों से भी ग्रस्त होंगे लोग। हम तो यही डिमांड कर रहे हैं जी कि हमारी कोई राय ले, हमारे साथ कोई रात का काम करे। अभी तक कोई किसी की तरफ से कोई नहीं है सर, आप भाईचारा कुछ मिलकर के। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि अभी लोग भाग रहे हैं पनीरी बीजने के लिए भी, क्योंकि अभी 20 दिन हमारे पास हैं, भी हो सकता है कि दोबारा जीरी लगा लें कोई कम टाइम वाली। जहाँ की जो हमारे जो रतिया मंडी लगती है, जहाँ की जो सरकारी बीजों की दुकान है, उस पर कोई बीज नहीं मिला। जो भी बीज लिए हैं वो प्राइवेट लिए हैं, चाहे प्राइवेट वाले ने किसी दाम पे दे दिए, चाहे उन्होंने सेवा भी की है कुछ नहीं, लेकिन ना जो सरकारी बीजों की दुकान पर उस पर सरकार की तरफ से कोई बीज नहीं आया है। दूसरी बात ये है सर, हम तो हर साल मरे करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये पुल की साइड जो पुलियाँ हैं वो शायद आप भी देख के हैं, वो बंद हो गई। वहाँ पे फैक्ट्री एरिया बनने लग गया, पुलियाँ बंद हो गई। अगर इस पुल के 2 दरवाजे और ना बनाए तो हम हर साल मरेंगे। दूसरा जो पंजाब अगर सरकार आप ये कह रहे हैं कि जो रतिया के पास घगर नदी पे जो पुल है, उसके दरवाजे बढ़ा दिए जाए तो पानी जल्दी आगे निकल जाए। हाँ बिल्कुल, वो अगर 2 दरवाजे और बढ़ा दिए जाएँ तो इसका पानी थोड़ा सा जल्दी निकलने लग जाएगा। वो क्योंकि दरवाज़ों के साथ जो पुलियाँ बनी हुई थी वो बिल्कुल बंद हो गई। अगले 5-4 साल में बिल्कुल वो इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। केवल ओनली घग्गर में से पानी गुजरेगा, तो उस टाइम हमारा गांव बिल्कुल श्योर है भी डूबेगी ही डूबेगा। दूसरा जो पंजाब सरकार है वो इस पर पूरा सख्त काम कर रही है। हो सकता है कि अगले वर्ष के बाद वो पूरा पानी बांध ले और वो हमारे को आके मारेगा। पूरे पंजाब वाला पानी चाहते आएगा तो जी, हम बिल्कुल जैसे हमारे को जो 2-3 गांव लगते हैं, इसके साइड में बांध भी बनना चाहिए, लेकिन वो पुल वाला दरवाजे तो बिल्कुल चाहिए हमारे को। चाहिए। क्योंकि सर दूसरी बात ये है कि उसके साथ जो इस बार दीवार बन गई ना, उसने सारी ब्लॉकेज कर दी। पहले तो पानी वहाँ से क्रॉस हो जाता है, इस गांव बच जाता। अब तो कोई ऐसे हालात ही नहीं भी कि इस गांव बच जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉकेज पूरी होगी और सारा पानी इस तरफ आ गया। पहले तो वो क्रॉस हो जाता था। अभी खतरा आपका लग रहा है, खतरा टला नहीं है? नहीं टला जी, बिल्कुल। आप सामने आप देखो जी, पानी देखो जी, आप कितना पानी का फ्लो तेज है जी। तो मैं एक और पूछ रहा हूँ, विधायक नहीं आए हैं, लेकिन कोई प्रशासन आया हो, SDM आया हो, अखबारों में छप रहा कि NDRF की टीम लगा दी गई है, मिलिट्री लगा दी गई है, कोई आई? NDRF आप अब मेरे साथ घूमो, मैं आपको 20 गांव में घुमाता हूँ, आपको कोई टीम मिले। हमारी एक बात जरूर है, जो हमारे जो नाका लगाते हैं चलान काटने वाले होमगार्ड ये जो रखे हुए हैं इन्होंने SHO के साथ, वो जरूर पुल पे बैठे मिलेंगे आपको 5-7 आदमी। लेकिन NDRF की टीम नहीं है, हमने भी देखी वहाँ पे NDRF की टीम नहीं दिखी होगी। अगर हमारे पुल पे, मेन पुल पे नहीं है, कहाँ मिलेगी? हमारे पास तो नहीं आई, गाँव में भी नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई जी, बिल्कुल नहीं आई। कमाना गाँव से हम रिपोर्ट कर रहे थे और हालात अच्छे नहीं हैं, खतरा टला नहीं है। और विधायक पुल के पास से सर्वे करता है, पानी देखता कितना फुट चल रहा है और वापस चला जाता है। विधायक का काम ये नहीं होता। विधायक का काम होता है कि वो प्रशासन को ऑर्डर दे कि गांव-गांव में जाइए, गांव में क्या समस्याएं हैं उनको चिन्हित कीजिए। अगर बारिश होगी तो गांव का पानी निकलेगा क्या, कहाँ? क्योंकि गांव में तो चारों तरफ से उन्होंने एक बार बांध बना दिया है, तो कुछ वहाँ जो भी उनकी ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है, ट्यूबवेल की कोई ज़रूरत है इमरजेंसी में, वो दिया जाए। तो अलग अलग गाँव से हम आपको रिपोर्ट करके बताएँगे हालात क्या है। और जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।